पूजा खेड़कर की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली हाईकोर्ट मामले पर अब सुनवाई करेगा। दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत पर विरोध किया था। 31 जुलाई को पूजा का सिलेक्शन भी रद्द कर दिया गया था। तो बर्खास्त ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। आज उन्हें गिरफ्तारी, बता दें कि राहत मिली हुई है। फिलहाल यूपीएससी ने 31 जुलाई को पूजा को सिलेक्शन रद्द किया था। आयोग ने कहा था कि अब भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएगी पूजा ने आयोग के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी है। 28 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। पूजा खेड़कर की अग्रिम जमानत याचिका पर दिल्ली पुलिस ने विरोध जाहिर किया। इस मामले पर आज फिर से सुनवाई होनी है। तमाम जानकारी के साथ शुभम पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त मुंबई से लगातार बने हुए हैं। शुभम, पूजा खेड़कर की जमानत याचिका पर सुनवाई आज होनी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस पूरे मामले की जांच करेगा। फिलहाल क्या समझ पे आ पा रहा है आपको? चूंकि दलीलें यहाँ पर पूजा की ओर से ये दी जा रही हैं कि यूपीएससी तो उनके खिलाफ कोई काम कर ही नहीं सकता, कोई मुकदमा दायर कर ही नहीं सकता, तो ये सब कुछ क्यों किया गया? फिलहाल क्या इतना स्ट्रॉन्ग उनकी ये दलीलें लग पाती हैं? तो आज क्या कुछ? देखिए, विवादित जो ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर रह चुकी है पूजा खेड़कर, इन्होंने अपने दिल्ली हाईकोर्ट के बयान में ये कहा है कि यूपीएससी के पास कोई अधिकार नहीं है कि मुझे परीक्षा देने से रोक सके या मैं दोबारा एग्जाम देनी चाहूँ तो मुझे वो यूपीएससी के पास कोई अधिकार नहीं। देखिए, यूपीएससी जो है ये कह रहा है कि पूजा खेड़कर ने अपनी गलत इन्फॉर्मेशन आयोग को दी थी, इसी वजह से उन पर एक कार्रवाई की गई। उसके अलावा देखिए, विवादित पूजा आईएएस ऑफिसर जो थी उनकी सिलेक्शन हो चुकी थी, लेकिन सुर्खियों में तब आए जब उनका गाली गलौज का वीडियो, उनकी माँ का वीडियो, तमाम चीजें जब बाहर सामने आने लगी तब उनके पास ये खतरा मंडाने लगे। उसके बाद यूपीएससी ने उनके ऊपर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें अगली कुछ एग्जामों तक, यानी उन्हें फिर से कहा कि आप एग्जाम दोबारा नहीं दे सकते हैं यूपीएससी की। इसी वजह से पूजा खेड़कर ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था यूपीएससी के खिलाफ, जिस पर आज फिर से सुनवाई होनी है। देखिए, सुनवाई में साफ तौर पर ये देखा, यहाँ पर पूजा खेड़कर ये कहते हुए कह रही है कि यूपीएससी को कोई राइट्स नहीं है, कोई हक नहीं है, क्योंकि वो एक भारत देश की नागरिक है। उनके ऊपर जो भी चीजें हुई, लेकिन यूपीएससी का एग्जाम देने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यूपीएससी कह रहा है कि पहली टर्म में जब उनका सिलेक्शन हो चुका था, सारी चीजें हो चुकी थी, लेकिन उनके कास्ट सर्टिफिकेट, उनके नाम और अन्य कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें उन्होंने छुपाया था, जिसे उन्होंने गलत जानकारी। अच्छा, ये जो तमाम चीजें हैं शुभम, यूपीएससी जब बात कह रही है, दलीलें दे रही है कि ये तमाम चीजें पहले भी यूपीएससी देख पाती, जब सिलेक्शन कर रही थी तब ये भी मामला बहुत सुर्खियों में आया था कि अब आप बोल रहे हैं चूंकि मामला सामने आ गया है, उससे पहले यदि आपने कोताही ना बरती होती तो शायद सिलेक्शन भी ना होता। खामी तो यूपीएससी की साइड से भी है ना? बिल्कुल। हाँ, देखिए, पूजा खेड़कर कोर्ट में यही कह रही है कि मेरी जो वेरिफिकेशन हुई थी, मेरे नाम की, मेरे डिटेल की बायोमेट्रिक हुई थी, उस वक्त भी मैंने सारी चीजें कराई थी, तब ये चीजें क्यों सामने नहीं आ पाई? अब जब मेरे पास प्रॉब्लम आई है, मेरे साथ मैं सुर्खियों में आई हूँ, तब यूपीएससी ऐसा फैसला ले रहा है। इसी बात को भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया है दिल्ली हाईकोर्ट का। हाईकोर्ट की सुनवाई जो है आज फिर से होने वाली है। वो यही कह रही है कि जब मेरा सिलेक्शन हो चुका था, सारी चीजें हुई थी, क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, सारी चीजें बायोमेट्रिक हुई थी, उस वक्त तो सही सारी चीजें पाई गई थी, उस वक्त मेरे सरनेम में कोई बदलाव नहीं था, मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में कोई बदलाव नहीं था। लेकिन अचानक से जब ये सारी चीजें सामने खुलकर आई, जब विवादित मेरा नाम सुर्खी में आने लगा, तब जाकर ये बात सामने आई कि शायद कोई मिस इन्फॉर्मेशन, जो गलत जानकारी यूपीएससी को पूजा खेड़कर के द्वारा दी गई। इसके बाद यूपीएससी उनके ऊपर एक बड़ा एक्शन लेता है और कहा था कि अब अगर कोई भी परीक्षा यूपीएससी की वो नहीं दे पाएंगे। इसी वजह से ये मामला जो है कोर्ट में लाल जाके रुका। अब देखना होगा कि कोर्ट किन दलीलों को रखता है, किन साक्ष्यों को रखते हुए इस पर फैसला सुनाता है अपना।